Welcome to Pragby Educations. Today's topic is sexual reproduction in flowering plants, and in this topic we are going to discuss the subtopic pollination. Pollination की बात करेंगे, pollination के most important questions की बात करेंगे, जितने भी questions pollination पे आ सकते हैं, सब questions की बात करेंगे. So let's begin with the first question. In this question, he's asking, pollination is essential in angiosperm plant because एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पॉलिनेशन एसेंशियल क्यों है? पहला ऑप्शन है इट डिक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का टाइम डिक्रीज करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का जितना भी टाइम लेना होगा वो करेगा. पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन के टाइम से कोई रिलेशन नहीं है. सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है कि बोथ ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट are non-motile and they need to be brought together for fertilization. बिल्कुल सी बात. दोनों ही गैमीट, चाहे वो मेल गैमीट हो चाहे वो फीमेल गैमीट हो, प्लांट के केस में कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, और जब ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है जब मेल गैमीट को आप फीमेल गैमीट पर लाएं या फीमेल गैमीट के पास ले आए. ठीक है, आपको मालूम है पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ठीक, पॉलन ग्रेन को हम ट्रांसफर करते हैं एंथर से स्टिग्मा पे, ये पॉलिनेशन कहलाता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन में जो गैमीट्स हैं वो भी नॉन मोटाइल है और ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट है वो भी नॉन मोटाइल है. तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया बी. चलिए और भी ऑप्शन देख ले रहे हैं. इट इज अ यूजलेस प्रोसेस, ये तो अपने आप में गलत हो गया, आप भी समझ सकते हो पॉलिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो वील गो विद ओनली ऑप्शन बी. ओके, सो व्हाट is observed in a normal flower which opens and exposes the stigma and anther. क्या देखने को मिलेगा एक नॉर्मल फ्लावर में जो ओपन होता है और अपना एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज कर देता है, यानी कि उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि एक्सपोज है. इनमें ऑप्शन दे रखा है कि ऑटोगैमी कैसी होती है, एब्सेंट होती. नहीं भाई, ये तो ऑटोगैमी कर सकते हैं क्योंकि बाइसेक्सुअल है एक तरीके का देखा जाए, तो ऑटोगैमी एब्सेंट, तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया. कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर. हाँ भाई, ये बात सही है कि इनमें कंप्लीट ऑटोगैमी जो होगा वो रेयर होगी. ठीक है, क्योंकि कई बार सकता है क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाए. ऑलवेज ऑटोगैमस ऑलवेज तो कभी नहीं होंगे, ऑलवेज जीनोगैमस कभी नहीं, है ना. सो इनका जो रहेगा कंप्लीट, इनमें ऐसे प्लांट में हमें कंप्लीट ऑटोगैमी देखने को रेयरली मिलती है. कंप्लीट ऑटोगैमस नहीं हो सकते, क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांसेस रहते हैं. अगला क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट which is genetically similar to autogamy since pollen grain come from same plant, it is called as. देखिए यहां पर ये पूछ रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है. एक क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है जिसमें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की बात कर लें, विंड, एयर, जो भी ले लें आप, ठीक है, इवन इंसेक्ट. अभी क्या है, ये जेनेटिकली सिमिलर है. ठीक है, किसके? ऑटोगैमी के. क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द सेम प्लांट. अगर सेम प्लांट से पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, यानी कि ये एक फ्लावर हो गया, ये दूसरा फ्लावर हो गया, सेम प्लांट से, तो यहां से अगर पॉलन ग्रेन उड़ के इस फ्लावर के पास चले जाएंगे तो ये फंक्शनली क्या कहलाया? इसने क्रॉस कर लिया अपना फ्लावर. तो फंक्शनली क्रॉस करने की वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन. इसने क्या करा बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन करा. तो अब जब क्रॉस पॉलिनेशन करता है कोई मगर सेम प्लांट पे है, तो यानी कि ये जेनेटिकली कैसा हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन. तो ऐसा जो प्रोसेस होता है जो कि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन हो और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो, ऐसा पॉलिनेशन आपका कहलाता है गेटिनोगैमी. ओके बेटा, तो करेक्ट आंसर विल बी गेटिनोगैमी. Next question is asking that majority of plant uses which type of pollinating agent. Okay, majority of plant किस तरीके का pollinating agent यूज करते हैं? majority of plant uses बेटा biotic agent. biotic agent यूज करते हैं majority of the plants. Okay, next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज enormous amount of pollens are produced in wind and water pollinated plant. बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कराए जाते हैं विंड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में। क्यों? ऑप्शन दे रखे हैं टू कंपनसेट फॉर अनसर्टेनिटीज फॉर कॉन्टेक्ट ऑफ पॉलन विद स्टिग्मा। हाँ भी हो सकता है कि भाई स्टिग्मा से ये कांटेक्ट ना कर पाए। इतने पॉलन ग्रेन मान लो वाटर के साथ जा रहे हैं, कोई कहीं निकल गया कोई कहीं निकल गया। सिमिलरली कंडीशन आपकी विंड के साथ भी हो सकती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो कंपनसेट करना पड़ेगा, ज्यादा बनाओगे तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जब विंड या वाटर पॉलिनेशन होता है तो लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स भी होगा। अगला ऑप्शन हम पे दे रखा है कि टू एंश्योर पॉलिनेशन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एंश्योर करना है कि लार्ज नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, तो वी विल क्रॉस इट। हमारा डी ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी, सो वी विल गो विद द आंसर डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in this question he is asking light and non-sticky pollen grains are favorable for, लाइट हो, हल्के हो, और पॉलन ग्रेन कैसे हो, नॉन स्टिकी हो। ऐसे पॉलन ग्रेन किस पॉलिनेशन के लिए फेवरेबल है? हल्के वो होंगे जिनको हवा आसानी से उड़ा रही, नॉन स्टिकी वो होंगे जो कि कहीं चिपके नहीं। अगर चिपकते रहेंगे तो क्या होगा, कहीं पे जाके भी चिपक सकते हैं, ये स्टिक हो सकते हैं अनवांटेड जगह पे। तो ऐसा पॉलन ग्रेन आपको चाहिए उन प्लांट्स में जो कि किससे पॉलिनेट होते हो, विंड से पॉलिनेट होते हो, है ना। तो हमारा आंसर बिना कुछ देखे हम लगा देंगे विंड पॉलिनेटेड प्लांट। ओके, सो लाइट एंड नॉन स्टिकी pollen grain are favorable for wind pollinated. Which of the following are true for wind pollinated plant? इनमें से कौन सा सही है for the wind pollinated plant? देखिए, ओके, जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होंगे उनका वेल एक्सपोज स्टेमन होगा, बिल्कुल सही है, जिससे कि आसानी से हवा एंथर को ले आ सके, करेक्ट है। लार्ज एंड ऑफन फेदरी स्टिग्मा, ये भी बात सही है कि लार्ज होंगे और ऑफन कैसा होगा, फेदरी स्टिग्मा होगा। सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, मोस्ट ऑफ द विंड पॉलिनेटेड प्लांट हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। अगला ऑप्शन दे रखा है लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लुएंस, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। सो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। वी विल गो विद दिस आंसर। ये सारी बातें विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो टेसल है ऑफ कॉर्न कॉब, ये क्या है? जो टेसल आप देखते हैं कॉर्न कॉब में, ये क्या है? ये बेसिकली, इसको याद रखिएगा, एनसीईआरटी का ही लाइन है, दीज आर द स्टाइल एंड स्टिग्मास। क्या है? स्टाइल एंड स्टिग्मा। काम क्या होता है इनका? दे आर मेंट टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स इन द विंड। ओके, तो अगर देखा जाए तो बोथ ए एंड बी, तो आंसर तो हमारा सी हो गया, बोथ ए एंड बी हो गया। अगला क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या होता है? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में आपका अभी हमने पढ़ा था कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में देयर विल बी अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। ओके, ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अगला ऑप्शन है बीइंग पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। एग्जैक्ट लाइन है ये एनसीईआरटी में कि इन्फ्लोरेसेंस में रहते हैं वो फ्लावर जो कि कैसे हो, विंड पॉलिनेटेड हो। सो बोथ ए एंड सी विल बी आवर आंसर। Next is pollination by water is directly from the NCERT। pollination जो water से हो रहा है वो क्या है? पहला ऑप्शन rare in flowering plant, करेक्ट है। limited about 30 in the, करेक्ट है। most of the genera are monoplots, बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा all of the above।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज मेन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स ऑफ। वाटर किसका मेन मीडियम हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेल गैमीट? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ऑल ऑफ दिस। देखिए तीनों के तीनों को ही वाटर चाहिए होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन, चाहे वो एल्गी हो। एल्गी तो प्राइमरीली एक्वेटिक है, ब्रायोफाइट एम्फीबियन है प्लांट किंगडम का, और टेरिडोफाइट को भी आपका वाटर चाहिए होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, इसीलिए वो लिमिटेड जगहों पे ही पाए जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the next question which of the following is incorrect for aquatic plant, for the not equate, for the aquatic plant? हमसे पूछ रहा है, पहला ऑप्शन दे रखा है, इनकरेक्ट इनकरेक्ट बताना है। बेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला आर फ्रेश वाटर प्लांट पॉलिनेटेड बाय विंड। नहीं भाई, विंड से नहीं होते, ये होते हैं किससे? वाटर से। ठीक है, दीज आर पॉलिनेटेड बाय वाटर। ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो हमने इसको कट कर दिया। अगला पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज जोस्टेरा अ मरीन ग्रास यूजेस, सी ग्रास है, ठीक है, वाटर एज इट्स पॉलिनेटिंग एजेंट, करेक्ट है। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड, बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक प्लांट फ्लावर्स एमर्ज आउट ऑफ द वाटर आर पॉलिनेटेड। ठीक है, जो भी आपके पॉलिनेटेड प्लांट, ऐसे प्लांट होंगे जिनका फ्लावर बाहर आ जाएगा, तो वहां तो वाटर से पॉलिनेट होगा ही नहीं, सो दे विल बी पॉलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट। सो बी सी डी आर करेक्ट। सो हमसे पूछा है इनकरेक्ट, सो विल गो विद द ऑप्शन बी ओनली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is correct for aquatic plant? कौन सा करेक्ट है aquatic plant के लिए? ऑप्शन दे रखे हैं, all aquatic plant uses water for pollination। ये तो अभी हमने पढ़ा कि भाई कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि emerge आउट हो जाते हैं, तो वहां तो विंड काम आएगी या इंसेक्ट काम आएंगे pollination। ठीक है, अगला है not all aquatic plant uses water for pollination। Not all aquatic plants uses water for pollination। चलिए बात तो सही है, सारे aquatic plant आपके water for pollination नहीं यूज करते, करेक्ट है। ओके, Vallisneria flower are pollinated by water under the surface of water। नहीं, देखिए होता क्या है इसमें, वाटर सरफेस पे ही इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है वेलिस्नेरिया का, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, कि सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट आपके वाटर नहीं यूज करते हैं। कुछ आपके एक्वेटिक प्लांट ऐसे होते हैं जो कि विंड और इंसेक्ट से भी पॉलिनेट हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। वेलिस्नेरिया फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाय वाटर अंडर द वाटर सरफेस। नहीं, अंडर नहीं जाते, ये एट द वाटर सरफेस आपका वेलिस्नेरिया में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वेलिस्नेरिया? इनमें से कौन सा करेक्ट है वेलिस्नेरिया के? इट ग्रोज इन फ्रेश वाटर, करेक्ट है। फीमेल फ्लावर्स ऑफ पॉलन ग्रेन रीचेज द सरफेस बाय लॉन्ग स्टॉल, करेक्ट है। मेल फ्लावर्स आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, करेक्ट है। पॉलन ग्रेन आर, देखिए सारे ऑप्शन करेक्ट है। वो जो अभी हम ऑप्शन देख रहे थे यहाँ पे कि वेलिस्नेरिया पार पॉलिनेटेड अंडर नहीं है, सरफेस पे ही पॉलिनेट हो जाएगा, यही बात यहाँ पर करी गई। तो इस हिसाब से मेरे जो ऑप्शन आ रहे हैं सारे के सारे करेक्ट आ रहे हैं, तो ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इन वाटर पॉलिनेटेड प्लांट या सॉरी स्पीशीज पॉलन ग्रेन आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, पॉसिबिलिटी है। ऑल पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग वेट, पॉसिबिलिटी है। फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, बिल्कुल सही बात है, अंदर कलरफुल होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इंसेक्ट से नहीं कराना है। दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, सभी बातें सही है ना, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। सो आई विल गो विद द आंसर सी, ऑल आर करेक्ट। पॉलन ग्रेन जो होते हैं रिबन लाइक होते हैं, लॉन्ग होते हैं और पानी में प्रोटेक्ट करा जाता है जिससे कि क्या ना हो जाए बेटा, ये वेट ना हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द पॉलिनेटिंग एजेंट विच वन इज द मोस्ट डोमिनेंट, इनमें से सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सा है? देखिए मैं सिंपल आंसर है, बीज सबसे डोमिनेंट होता है, ये आप याद रखिए, इसको लॉन्ग डिस्कशन का सवाल है ही नहीं। बीज जितने भी पॉलिनेटिंग एजेंट है बायोटिक, ठीक है, उनमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट आपका 80% ऑफ द पॉलिनेशन इज अमंग द इंसेक्ट इज डन बाय बीज। ओके, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स आर, जो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड करे जाएंगे प्लांट्स वो कैसे होते हैं? लार्ज और कलरफुल, बिल्कुल सही बात है, बड़े होने चाहिए, कलरफुल होने से दूर से दिख जाए, प्रेग्नेंट, खुशबू आनी चाहिए तभी तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, रिच इन नेक्टर, बिल्कुल सही बात है, उनका ये आपका रिवार्ड्स हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉल ऑर्डर सिक्रेटेड बाय द फ्लावर्स आर पोलन, जिनमें से गंदी बदबू आती है वो कौन सी करता है, उनको स्पेसिफिकली कौन करते हैं? आपका आंसर पहला ऑप्शन ही आपका आंसर है फ्लाइज एंड बीटल्स। फ्लाइज एंड बीटल्स आपके फॉल ऑर्डर वाले प्लांट्स को या फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं, बाकी ऑप्शन आपके गलत है। Which of the following is correct for animal pollinated plant? इनमें से कौन सा करेक्ट है फॉर द एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट के लिए? नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर यूजफुल फ्लोरल रिवार्ड, जब तक आप नेक्टर या पॉलन ग्रेन जैसा रिवार्ड नहीं दोगे एनिमल अट्रैक्ट होते नहीं। टू हार्वेस्ट द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लावर एनिमल कम इन कॉन्टेक्ट विद द एनथर एंड स्टिग्मा, बिल्कुल सही बात है, अगर इनको फ्लावर से रिवार्ड चाहिए, अगर नेक्टर चाहिए, पॉलन ग्रेन चाहिए, तो जाहिर सी बात है स्टिग्मा आंसर पे आना पड़ेगा। ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया, आंसर तो डी हो ही गया। तीसरा ऑप्शन पढ़ ले रहे हैं, एनिमल कैरिंग pollen when come into contact with stigma it bring about pollination, बिल्कुल सही। जब एक एनिमल किसी पॉलन या फिर किसी नेक्टर का, किसी फ्लावर का नेक्टर लेके आया, वहां से पॉलन ग्रेन भी लेके आता है, ठीक है, वो दूसरे फ्लावर के पास गया, स्टिग्मा पे गया, ठीक है, तो वहां पर उसने क्या करा, पॉलिनेशन कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द। एमोर्फोप्लस प्रोवाइड फ्लोरल रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाला सवाल है। इनमें क्या होता है, फ्लावर क्या करते हैं, वो पॉलिनेशन कराने के लिए रिवार्ड देते हैं। जैसे कि एमोर्फोप्लस फ्लावर क्या करता है, इट प्रोवाइड अ सेफ प्लेस टू ले एग्स, अंडे देने के लिए जगह दे देता है ना, जैसा कि यक्का मौत में होता है, उसको आपको यक्का प्लांट को जो मौत के लिए क्या करना पड़ता है, जगह देना पड़ती है ओव्यूल में, जो उसका लोक्यूल है वहाँ खाली जगह होती है, वहां पर उसको कहता है कि हाँ आप अंडे दे लो और मुझे पॉलिनेशन करा दो। तो सिमिलरली कौन करता है, एमोर्फोप्लस फ्लावर, ठीक है। टॉलेस फ्लावर इससे कोई मतलब नहीं है, टॉलेस नहीं भी होता तब भी उसको क्या करना पड़ता, जगह देना पड़ती, तो ये रिवार्ड है, टॉलेस्ट होना कोई रिवार्ड नहीं है, ठीक है। तो हम टॉलेस फ्लावर पे नहीं जाएंगे, करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस बिटवीन मॉथ, अब देखो जिसकी हम बात करते हैं यक्का मॉथ की, बिटवीन मॉथ एंड यक्का प्लांट, मॉथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, बिल्कुल सिम्बायोटिक कंप्लीटली डिपेंडेंट लाइफ साइकिल दोनों की, एक दूसरे के बिना नहीं कर सकते। मॉथ डिपॉजिट एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड फ्लावर इन टर्न, एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ, बिल्कुल सही बात है, वो जगह देता है कि आप यहाँ अंडे दो, मेरा पॉलिनेशन कराओ, ठीक है। लार्वा ऑफ द मॉथ कम्स आउट ऑफ द एग एंड सीड स्टार्ट डेवलपिंग, बिल्कुल एग्जैक्ट यही लिखा है एनसीईआरटी में, इसको पढ़ लीजिएगा कि लार्वा बाहर आता है मॉथ का ओव्यूल में से और सीड वहां डेवलप करने लगते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द। ओके बेटा, तो ये हमारे पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। टिल देन आप पढ़ाई करते रहो और ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए प्लीज नीचे लिंक दिया है आपका अभ्यास लिंक, वहां पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको सेशन चाहिए हमारे साथ तो यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द नेक्स्ट लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, so we can have a good session there. Okay, next lecture में हम लोग मिलेंगे। Till then, bye bye.